कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से पीएचडी करो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, कैसे एडमिशन लो, क्या मतलब झंझट है पूरा, क्योंकि सोचना एक अलग बात होती है लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है और एक अलग प्रोसेस होता है उसका। सो आपको अगर ये कन्फ्यूज़न है सबसे पहले कि आप अपने लिए कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, तो आप सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक तरीके से कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी के लिए चूज़ करें, क्योंकि पीएचडी लाइक सबसे बड़ी डिग्री होती है और एक बहुत अच्छी प्लेस हमको चाहिए होती है जहाँ से हमें पीएचडी करनी है, जिसका लाइक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो, बहुत अच्छा इफेक्ट हो, रेपुटेशन बहुत अच्छी हो यूनिवर्सिटी की। हमें वो यूनिवर्सिटीज़ देखनी होती है, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती उन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को कोई प्रीफर नहीं करता है बाद में जॉब के लिए। ये मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि ये चीज़ होती रहती है। ओके, सो मैं आपके लिए मेनली 5 टिप्स बताऊंगी कि आप अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे चूज़ कर सकते हो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में पीएचडी के लिए। सो फर्स्ट है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो उसकी एक तरीके से एक्रेडिटेशन देख लो, आप मान्यता देख लो कि उसको मान्यता मिली हुई है या नहीं, और रैंकिंग उसकी अच्छी है या नहीं। मान्यता चेक करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, और नैक ने उसको कौन सा ग्रेड दिया है, A++ दिया है, A+ दिया है, या कौन सा दिया है। प्रीफर करो आप A++, क्योंकि इनका मतलब होता है एक तरीके से कि अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उस यूनिवर्सिटी का, और एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो आप प्रीफर करो कि आप A++ या A+ वाली यूनिवर्सिटीज़ को ही मतलब एडमिशन के लिए आप काउंट करो। देन आप NIRF की रैंकिंग भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रीफर करो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNU, DU वगैरह, ये जो हो गई, और अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो BHU हो गई और पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी है, जिसमें रिसर्च वर्क काफ़ी अच्छा होता है। देन आप सेकंड चूज़ करो, जैसे आपने मान लो एक लिस्ट बना लो कि हमें इस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। उन यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टी है, सेकंड टिप, फैकल्टी और गाइड की रिसर्च प्रोफाइल जरूर चेक करो कि कौन कौन फैकल्टी है वहाँ पे, उन फैकल्टी के अंडर सीट है या नहीं है, ये इंश्योर करना है। वो इंश्योर आप कर सकते हो ईमेल करके उनके पास पर्सनल कि आप नए स्कॉलर ले रहे हो या नहीं। और उससे भी पहले भाई गाइड ऐसे ही रैंडम तो नहीं मेल करोगे नहीं, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आप किस में रिसर्च करना चाहते हो, आपका एक तरीके से रिसर्च एरिया क्या है, उस चीज़ को इंश्योर करके आप जो गाइड वगैरह हैं, सुपरवाइज़र वगैरह होंगे जो ऑनलाइन आप चेक करोगे लिस्ट, उसमें आप देख लो उनकी सारी अचीवमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी कि उन्होंने किस एरिया में काम किया है और उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो वहाँ पे ऐड करके रखते हैं, तो आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका मैच होता है मतलब वो दी बेस्ट है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट एरिया में ही कोई सुपरवाइज़र या गाइड होगा वो काम करना चाहेगा। और जो भी सुपरवाइज़र और गाइड है जिनको आप प्रीफर कर रहे हो, उनके जो पेपर्स हैं वो अच्छे जनरल में पब्लिश होने चाहिए, ये भी आप देख लो। सो ये टिप है फैकल्टी और गाइड को लेके कि फैकल्टी और गाइड भी मिलना एक महाभारत होती है। मतलब पीएचडी के लिए तो मतलब यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो बोल देंगे कि हमारे पास सीट है, लेकिन आफ्टर कोर्स वर्क आपको गाइड नहीं मिलता है कई बार, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो ये पहले ही इंश्योर कर ले कि वहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं है, और वहाँ पे जो गाइड है उनके साथ आपका जो टॉपिक है वो मैच कर रहा है या नहीं, ये चीज़ आप देख ले, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होगी। 3-4 साल का पूरा जो भी टाइम पीरियड है वो वेस्ट हो जाएगा आपका, और जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है पीएचडी का। थर्ड टिप रहेगा कि वहाँ पे रिसर्च के लिए फैसिलिटीज़ और स्कॉलरशिप है या नहीं। फैसिलिटीज़ से मतलब है कि लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है या नहीं, और वहाँ पे जैसे लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो मतलब बुक्स तो रहेंगी ही रहेंगी, थीसिस बहुत सारी रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन जर्नल की एक्सेस है या नहीं उनके पास, ये हमें इंश्योर करना है। जैसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी लाइब्रेरी काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छी है। हमें किसी चीज़ कोई मतलब नए जर्नल की एक्सेस चाहिए तो वैसे तो बहुत सारे जर्नल्स की एक्सेस हैं ऑलरेडी, बट कोई होता है नए जर्नल की एक्सेस हमें चाहिए होती है, तो हम उनके पास ईमेल करते हैं और वो तुरंत हमें उस जर्नल की एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और मतलब श्योरिटी है एक तरीके से कि हमें मिल जाती है उस चीज़ की फ्री एक्सेस मिल जाती है। और टूल्स देखने हमें कि जैसे हम अपनी थीसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसमें हमें टूल्स की ज़रूरत भी होगी एनालिसिस के लिए। सो टूल्स वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है या नहीं स्टूडेंट के लिए, हमें ये देखना है। और हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे वो ये देखना है। फंडिंग इन द सेंस कि खर्चा होता है काफ़ी आने जाने में, रिसर्च के जब हम प्रोसेस पूरी कंडक्ट करते हैं उस पर छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं, तो स्टूडेंट अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, तो वो खर्चे हम कैसे मेंटेन करेंगे, वहाँ से फेलोशिप हमें मिल रही है या नहीं। अब जो JRF वाले उनको तो मिलेगी ही मिलेगी, वो UGC से मिलती है डायरेक्ट, लेकिन जिसका JRF नहीं होता है, जो नॉन JRF वाले बच्चे हैं, उनको यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिल रही है या नहीं, हमें ये देखना है। देन टिप 4 रहेगा कि कोर्स और रिसर्च कल्चर, मतलब कोर्स वर्क कैसा करा रहे हैं और रिसर्च कल्चर जो है यूनिवर्सिटी का वो कैसा है। कोर्स वर्क मतलब का मतलब है कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे ही मतलब
नामचारे का करा देते हैं कि पढ़ लेना खुद, जैसे हम एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं ना, मास्टर में पढ़ते हैं कि आप पढ़ लेना और पेपर दे देना, पेपर में पास हो गए, बस आगे पीएचडी चल रही है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स वर्क इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वहाँ पे आपको पूरा बेसिक सिखाते हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेज एक तरीके से आपको प्रिपेयर करते हैं पीएचडी के लिए कि आपको आगे क्या करना है। तो आपको जहाँ कोर्स वर्क बहुत अच्छा हो, अच्छे से जो फैकल्टी है वो इन्वॉल्व हो, उसमें आपको एक एक चीज़ें सिखाई जाए, आप उसी यूनिवर्सिटी को प्रीफर करो। रिसर्च कल्चर कैसा है कि लाइक पीएचडी के टाइम पे आपको सेमिनार्स, वर्कशॉप और पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है या नहीं, आपका डिपार्टमेंट है वो कितना एक्टिव है, हमें ये देखना है। क्योंकि हमारे पीएचडी में क्या होता है कि मिनिमम एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि 2-3 पेपर पब्लिश होने चाहिए, इतनी सेमिनार्स अटेंड होनी चाहिए, ठीक है, वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करनी चाहिए एक स्कॉलर को, सो वो अटेंड करना भी ज़रूरी है। तो आपका डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है उन चीज़ों में आपको वो देखना है पहले से ही, कि कितनी तो वो कंडक्ट कराता है और कितना अपने स्टूडेंट को एनकरेज करता है अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए। पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। सो ये चीज़ आप वहाँ पे देखेंगे। तो अपने लिए ना ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो आपको फर्स्ट ईयर में ही पेपर पब्लिश करने की जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से समझा दे, सिखा दे, कि आप फर्स्ट ईयर के बाद कोर्स वर्क जैसे ही ख़त्म होता है आपका, तो आप उस प्रोसेस में लग जाओ। क्योंकि जो अपनी थीसिस होती है, जो टॉपिक होता है थीसिस का, हम उसी के ऊपर ही 3-4 पेपर पब्लिश कर सकते हैं। जो अपना मिनिमम क्राइटेरिया वो तो वहीं से पूरा हो जाता है, लेकिन जो अपनी ग्रेड होती है एक तरीके से, वो अपग्रेड करने के लिए हमें और भी पेपर पब्लिश करने होते हैं। रिसर्च वर्क तो चलता ही रहेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई आइडियाज़ पे हम वर्क करेंगे जो ज़रूरी होते हैं। सो वो पेपर भी हमें पब्लिश करने होंगे इन फ्यूचर के लिए भी, वो काफ़ी ठीक है। सो वो चीज़ें फर्स्ट ईयर में ही सीख जाओ और देन अपना जल्दी जल्दी पेपर पब्लिश करो, वो प्रोसेस फास्ट होगी और आपकी पीएचडी भी जल्दी कंप्लीट होगी। सो ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट टिप है कि बाद में आफ्टर पीएचडी भी कैरियर सपोर्ट मतलब क्या है, नेटवर्किंग क्या है यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। कि मान लो वहाँ से पीएचडी जो बच्चा कर रहा है, तो जो आपका गाइड है, डिपार्टमेंट है, उसकी क्या इमेज है कि लाइक अपने बच्चे को किसी दूसरे को सुजेस्ट कर सके वो, कि वहाँ पे अपग्रेड रहे एक तरीके से। एक समझ रहे हो कि मतलब बच्चा कहाँ जॉब कर रहा है और कहाँ स्टैंड करता है डिपार्टमेंट की, मान लो टीचिंग जॉब्स वगैरह के लिए सुजेस्ट करना एक तरीके से, क्योंकि उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सुजेशन से भी सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि एक अच्छा जो कैंडिडेट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे जाओगे आप, तो उसमें क्या होता है कि सुजेशंस भी लेते हैं। अपने जो फैकल्टीज़ होती हैं, अपना जो डिपार्टमेंट होता है, वो फैकल्टीज़ भी अलग अलग जगह पे जाके बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, तब उनको एक तरीके से क्वालिफाई करते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ाने लायक है या रिसर्च वर्क में आने लायक है, तब वो उनको अप्रूव करते हैं। तो वो वाली प्रोसेस है एक तरीके से। मतलब जब तक डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं होगा, आपकी फैकल्टी की इमेज अच्छी नहीं होगी, मतलब वो उन चीज़ों में नहीं रहेंगे, तो वो आपको चेक करना है। और क्योंकि पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये जो अपना एकेडमिक कैरियर होता है एक तरीके से बेस है उसका। जब तक हमें वो चीज़ अच्छे से नहीं आएगी तो हमें आगे जॉब कैसे मिलेगी। तो वो है कि आपको रिफ़र कर सके वो नेक्स्ट को, किसी को सुजेस्ट कर सके कि हाँ ये बच्चा है वो इतना काबिल है और मतलब ये चीज़ें वो कर सकता है। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना सके पीएचडी के दौरान, और इतनी नॉलेज आपको दे सके या मतलब आप खुद ले सको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फुल टाइम पीएचडी आप प्रीफर करो, ना कि पार्ट टाइम। क्योंकि डिस्टेंस पीएचडी जो होती है ना, उसको तो जो यूजीसी है वो भी मतलब एक तरीके से मान्यता नहीं देता है। शॉर्टकट या फेक यूनिवर्सिटीज़ है उनसे दूर रहो। जो वैलिड यूनिवर्सिटीज़ है, लगेगा आपको कि टाइम लग जाएगा इसमें ये, क्योंकि कई बार ना मैं भी जैसे बताती हूँ कि पीएचडी कर रही हूँ, तो क्वेश्चन ये आता है कि 1-2 साल में हो जाएगी पीएचडी। तो 1-2 साल में पीएचडी नहीं होती है। ये यूजीसी की गाइडलाइन है कि मिनिमम 3 ईयर्स, मिनिमम मतलब कम से कम 3 साल तो आपको देने पड़ेंगे। आप 3 साल के बाद ही अपना पेपर पब्लिश कराने के लिए, सॉरी थीसिस को पब्लिश कराने के लिए दे सकते हो। तो उसमें आप 3.5-4 साल तो मिनिमम लगा के चलो अपना, 3 से 6 साल के अंदर हमें अपनी पीएचडी करनी होती है। तो लाइक कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे से अपना वो पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हो। सो ये थे अपने मेन टिप्स जो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल रिफ्लेक्टिव एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई हुई है।